प्रश्न नंबर 1 एक्सरसाइज 3 पहला प्रश्न देखिए। तो देखिए कर समीकरण 8x + 5y = 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू दिया है x का वैल्यू और y का वैल्यू जितना दिया है पुटअप करेंगे, दोनों पक्ष अगर बराबर होगा तो वही इस बिंदु का निर्देशांक होगा। समीकरण दिया है 8x + 5y = 11। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है 2,1। ये है ना, बारी बारी से चेक कर लेंगे। 2,1 दिया है यानी x = 2 और y = 1। 8 दूना 16। ठीक है, अगर x बराबर हम 2 लेंगे तो 8 × x 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 + 5 इकाई 5 और 16 5 21, जबकि यह है कितना 11, तो यह वैल्यू सही नहीं है। दूसरा वैल्यू देखिए, पहला चेक कर लिए। दूसरा देखिए -2,1। x बराबर आपको रखना है -2। 8 x बराबर -2 रखेंगे, 8 दूना 16 -16 और 5 इकाई 5। -16 में से 5 घटाएंगे तो 11 -11 मिलेगा, जबकि आया कितना है +11। ये भी वैल्यू नहीं है। तीसरा देखिए 2, -1 -1 x बराबर 2 ले रहे हैं। ठीक है, x बराबर 2 y बराबर -1। 8 गुणे x बराबर 2 + 5 गुणे -1 बराबर 11। 8 दूना 16 -5 बराबर 11। 11 बराबर 11, दोनों पक्ष बराबर है, अतः इसका निर्देशांक क्या होगा 2, -1। ये वाला उत्तर सही है। ठीक है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न 1 नंबर में आता है। जो पहला प्रश्न देखेंगे, बीच में नहीं, जो पहला प्रश्न आप देखेंगे 5 प्रश्न रहेंगे, 1 नंबर का इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो। भी हल करना पड़ेगा हाँ हल कर दोगे, ठीक है, नहीं करोगे केवल आंसर बता दोगे कि यह बिंदु है, तब भी नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर में आता है। ठीक है, उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर में ऐसा प्रश्न आता है। ठीक ना सुशांत, 1 नंबर चाहिए। समीकरण 2 का जरा बोलो। प्रश्न नंबर 2 6x - 5y 6x - 5y 5y = 11। 2 दूसरा और 2x + y 2x + y = 17। कितना 17। y को निरूपण पता लिया तो चलिए दूसरा देखिए दूसरा दिया है 6x - 5y = 11 और 2x + y = 17। इसमें कह रहा है x के पदों में विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है, विलोपन करना है। ठीक है, किसी एक को कैंसिल करना है, चाहे तो y को कैंसिल करने को कह रहा है। ठीक है, y को इसमें हमें विलुप्त करना है। देखिए -5y और यहाँ +y, अगर ये दोनों बराबर हो जाता है और जोड़ते तो कैंसिल हो जाता है, यानी समीकरण इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 में कितने का गुणा करेंगे 5। 5 का गुणा करके समीकरण 1 जोड़ने पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक ना, 6x - 5y = 11 और इसमें गुणा कर दीजिए 5 का, 5 दूना 10x + 5 इकाई 5y 17 × 5 = 85 है ना। चलिए जोड़ दीजिए, -5y + 5y कैंसिल, 10 और 6 16x
16x बराबर 85 11 96। ऑप्शन में कोई है? ऑप्शन में है कौन सा? आखिरी बात चौथा। चौथा सही है, ठीक है, उतार लीजिए। सर इसमें कटेगा कुछ नहीं करना है, कटेगा, बस हमें इसका वैल्यू चाहिए था, यह वैल्यू मिल गया, ठीक ना, उतार लो बस। उतार आप लोग। यस चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। पहला देखिए दिया x बराबर 2 y बराबर 1 और दूसरा दिया x बराबर 3 y बराबर 1। चलिए वैल्यू रखते हैं। पहला क्या दिया है? 2x बराबर x बराबर 2 और y बराबर 1 ये दिया है। देखिए वैल्यू रखने पर दोनों साइड्स दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। x बराबर हम 2 रख रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 y बराबर 1, 3 इकाई 3 और 2 कुल मिलकर 5, जबकि है कितना 7। तो ये वैल्यू नहीं है। दूसरा वैल्यू जरा बोल दो। x बराबर 3 y बराबर 1 इसे भी लिख x बराबर 3 और यही है सर 1 y बराबर 1 ही है, ठीक। चलिए देखिए x बराबर 3 रखना है तो 3 प्लस 3 इकाई 3 3 6 अभी भी कम है। दूसरा तीसरा बोलो। x बराबर 1 y बराबर 2। ये देखिए x बराबर 1 मिल गया और 3 दूना 6 और 1 7, यानी ये आपका हल है। उतार लीजिए या फिर लिख लेंगे 1 प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7, 7 बराबर 7। उतार लो। x बराबर 0 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 3y इक्वल टू 12 उतार लिया अपना। चलिए देखिए चौथा देखिए दिया है x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12। इसमें कह रहा है कौन सा इसका सॉल्यूशन है या फिर निर्देशांक है जो इसको प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। देखिए x बराबर 0 दिया है तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या लेंगे 0। x बराबर 0 रखेंगे तो यह पूरा 0 प्लस 3 y बराबर 12 या y बराबर बताइए तो 12/3 या y बराबर 4। x बराबर 0 पहले 0 लिखते हैं, y बराबर 4, यह आपका प्रतिच्छेद बिंदु है। ऑप्शन में है कोई? पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक। उतार लीजिए। कैसे लिखे 0 पहले क्या x बराबर 0 पहले ही होगा, x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में।
कर लिया आपने? यस। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 पढ़ लीजिए। दो संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़ 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। तो x प्लस वाई बराबर बताइए कितना दिया है? 8। और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 2। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x 2x बराबर 10। 2 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग 10 में 2 का भाग देंगे 5, x बराबर 5। यानी पहली संख्या कितनी है? 5। दूसरी संख्या निकाल लीजिए। x प्लस वाई बराबर 8, x बराबर आपको रखना है 5 प्लस y बराबर 8, या y बराबर 8 माइनस प्लस 5 इधर आएगा तो माइनस 5, y बराबर 3। उतार लीजिए। x बराबर 5, y बराबर 3। या दूसरा सही है। तो इसमें कैसे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई? सब अपने से मान लिए हैं, योगफल दिया था, योग का मतलब प्लस। ठीक है, जोड़ने पर दोनों पर जोड़ने पर 8 हो गया और घटाने पर दिया है तो 2 समीकरण मिल गया। इसे विलोपन विधि से हल कर दिए। प्रश्न नंबर 6 का जरा समीकरण बोल दोगे? 3x प्लस वाई कितना? 3x 3x प्लस वाई y बराबर 9। दूसरा इक्वेशन दूसरा 2x प्लस 3y इक्वल 6। ये तो लिखा। प्रश्न उतार लिया तो यस। छठवां देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 का रहा समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 और 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। इसका हल, ऐसा वैल्यू हमें ढूंढना है जो दोनों का वैल्यू रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए। ठीक है, यह पहला समीकरण ए और यह आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए हम y को कैंसिल करना चाहते हैं, y को विलुप्त करना चाहते हैं। प्लस y 3y, अगर यह दोनों बराबर हो जाता और हम घटाते तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, यहाँ 3 लाने के लिए क्या करेंगे? समीकरण ए के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर और घटाएंगे। चलिए 3 का गुणा कीजिए। 3 3 का 3 इकाई 3 9 27। समीकरण 2 उतार लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 6। घटाइए तो माइनस 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 प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल। 9x 2x घटाएंगे तो 7x बराबर 27 में से 6 जाएगा 21। 7 इधर गुणा इधर आएगा तो भाग x बराबर 21 बटे 7, x बराबर 3। ठीक है, x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, तो हम 1 में रखना है। ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर 9, 3 गुणे x का वैल्यू 3 प्लस वाई बराबर 9, या y बराबर 9 माइनस 9, y बराबर 0। यानी 3 का 0 है। पहला है, पहला सही है, उतार लीजिए।
तालिया बोलो। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश तथा हर में जोड़ने वाली संख्या है। देखिए कह रहा है 2/7, 2/7 में हम कितना जोड़े कि भिन्न किसके बराबर हो जाए, 2/3। ठीक है, कह रहा है इसमें हम कितना जोड़े कि भिन्न 2/3 हो जाए। तो मान लीजिए इसमें हम x जोड़ रहे हैं और यहाँ भी x। ठीक है, मान लेते हैं वह दोनों संख्या कितनी है, x। ठीक, दोनों को जोड़ने पर हमें कितना मिला, 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा इसका गुणा इधर होगा और इसका इधर। 3 दूना 6 प्लस 3 इकाई 3x बराबर 2 सत्ते 14 प्लस 2 इकाई 2x। 3x प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x बराबर 14 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6। 3x 2x आपको मिलेगा x, 14 में से 6 जाएगा 8, यानी वह संख्या कितनी है, 8। बता लीजिए ऑप्शन में है, पहला सही है। पहला वाला सही है। कहा तो जोड़ने के लिए कितना जोड़े हमें नहीं पता, तो क्या x ना जोड़ेंगे, नहीं 2/3 4 हो जाएगा। हाँ 2/3 हाँ 2/3 क्या हुआ, 3 में 4 के साथ लेंगे। कहा तुम साथ जोड़ रहे ये हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। 2/7 है। नहीं 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 ऐसा नहीं है। ऐसे में तो कहा है, हाँ? इसमें कहा है क्या जोड़े। तो क्या जोड़े वही हमें पता नहीं, तो x ले लिए ना। पता है 3 4 7 होता है ना। अरे जी सीधी सी बात है। प्रश्न देखो क्या कह रहा था, 2/7 में कितना जोड़े कि भिन्न कितनी मिलनी चाहिए, 2/3। मान रहे हम वह संख्या x जोड़ रहे दोनों में, प्लस x बराबर जोड़ने पर 2/3 मिल गया। इससे 3 गुणा करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, 8 आंसर आया। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए तो, समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4 और 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है, यानी x और y का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर 1 कितना दिया है, 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दिया है, 4। दूसरा समीकरण 1/x माइनस 1/y बराबर 0। देखिए ये आपका समीकरण मिल गया, 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0। ये देखिए संख्या वही है लेकिन चिन्ह क्या विपरीत है, अगर जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/x माइनस 1/y बराबर 0। ये देखो माइनस और प्लस, ठीक है, ये प्लस और माइनस कैंसिल, 1/x कुल मिलकर 2/x बराबर 4। ठीक है, इसका इधर गुणा होगा 4x बराबर 2, या x बराबर 2/4 या x बराबर 1/2। x का वैल्यू तो मिल गया, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 है आपका x प्लस 1/y बराबर 4 और x बराबर आपको 1/2 रखना है, तो 1/2 प्लस 1/y बराबर 4 या 1/y, ये देखिए ऊपर चला जाएगा 2 इकाई 2 प्लस 2 इधर आएगा तो -2, 4 - 2 या फिर 1/y बराबर 2, ये इधर चला जाएगा 2y बराबर 1 या y बराबर 1/2। ऐसा वैल्यू है क्या, कौन है पहला, बता लीजिए। किसमें कैलकुलेशन है तुम्हें,
इसमें कंफ्यूजन? कंफ्यूजन नहीं पूछता, कंफ्यूजन नहीं। तो कर लिया आप लोगों ने? यस। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया है, 30 वर्ष और 10 वर्ष। इसमें कह रहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 30 और 10 3 गुना है, 10 का 3 का गुणा करेंगे, 10 के 30 बराबर हो जाएगा। ठीक, तो पहली शर्त तो ठीक है। फिर दूसरी शर्त में कह रहा है 5 वर्ष बाद 30 में 5 जोड़ेंगे 35, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। ठीक है, और पिता का दोगुना कर दीजिए तो 35 दूना 70 हो जाएगा, और इधर पुत्र का 5 गुना कीजिए, 15 बचे 75। उधर आ रहा है 70, इधर 75, बराबर नहीं, पहला छोड़ दो। ठीक है, इसी तरह दूसरा चेक करेंगे। मान लेते हैं पिता की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर y। ठीक है, पिता की आयु पुत्र की आयु के कितने गुनी है, 3 गुनी। ठीक है, तो किसमें 3 का गुणा करेंगे, छोटे वाले में या बड़े वाले में? छोटे वाले में। 3 बराबर प्लस 3y इधर आएगा तो -3, x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है 5 साल बाद, ये कह रहा है ना 5 वर्ष बाद, तो दोनों में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। एक तरफ पिता की आयु लिखिए, दूसरी तरफ पुत्र की, +5 +5। कह रहा पिता की आयु 2 गुना और पुत्र की आयु का 5 गुने के बराबर है। इसमें 2 का गुणा करना है तो 2 का गुणा कर दीजिए, और इसमें 5, और ये आपका हो गया बराबर 2 इकाई 2x प्लस 2 बचे 10, 5 इकाई 5y प्लस 5 बचे 25, या फिर 2x प्लस 5y इधर आएगा तो -5y, 25 प्लस 10 इधर आएगा तो -10, 2x माइनस 5y बराबर 15। ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए प्लस x यहाँ 2 है, यहाँ 2 लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे, 2 का गुणा करेंगे 2x, 2 तिहाई 6y बराबर 0, घटाओ तो माइनस प्लस माइनस, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, 6y 5y घटाएंगे तो 1y, चिन्ह बढ़ेगा प्लस है तो प्लस, y बराबर 15। यानी पुत्र की आयु कितने वर्ष है, 15 वर्ष। y का मान समीकरण इसी में रख दो,
x माइनस 3 गुणे y का वैल्यू 15 बराबर 0 या x बराबर 15 तिया 45 बराबर 0 या x बराबर 45। अतः पुत्र की आयु पिता की आयु 45 वर्ष, पुत्र की आयु 15 वर्ष। ऑप्शन में है चौथा सही 45। तालियां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बोल क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत? देखिए इसे फिर से देखिए कह रहा था पिता की आयु और पुत्र की आयु। पिता की आयु पुत्र की आयु का कितने गुना है? 3 गुना। तो एक तरफ पिता की आयु लेंगे, दूसरी तरफ पुत्र की, तो पुत्र में 3 का गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 3y इधर आएगा तो माइनस 3y, ये आपका समीकरण नंबर 1। फिर देखिए दूसरी शर्त में कह रहा था 5 वर्ष बाद, तो दोनों लोग 5 साल पढ़ेंगे, +5 और पिता का 2 गुना, तो पिता में 2 का गुणा कर देंगे और पुत्र का 5 गुना बराबर है, यही कर रहा था। तो इसमें 5 का गुणा करेंगे इतना और इसमें 2 का गुणा करेंगे इतना। x y एक तरफ कीजिए, संख्याएं एक तरफ, +5y इधर आएगा -5y, +10 इधर आएगा -10, आपको मिलेगा 2x - 5y बराबर 15। और ये आपका समीकरण 1 विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर 2 का गुणा करके हम घटा देते तो कैंसिल हो जाता। समीकरण 1 में हमने 2 का गुणा किया, 2 × 2x, 2 × 3 6, 2 0 0, घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, +2x - 2x कैंसिल, 6y 5y घटाएंगे तो 1y और चिन्ह बड़े का प्लस है तो प्लस, एक लिखते नहीं केवल y, इधर मिलेगा 15, यानी पुत्र की आयु 15 वर्ष। और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो 2 में रख दीजिए, y x का मान निकाल लेंगे। ठीक ना, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, x + y = 6, x - y = 2। कर 2 ऐसी संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर हमें 6 मिलना चाहिए, घटाने पर 2। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 4 और 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है, यानी पहला सही है, x बराबर डायरेक्ट हम कर दिए। ठीक ना, x बराबर 4 और 2 को कर लो। अगर नहीं आएगा इस तरह तो विलोपन विधि से सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे तब,
माइनस वाई प्लस वाई जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे x बराबर 4 मिलेगा, y बराबर 2। इसमें जोड़ना घटाना कहाँ हुआ है? घटाने तो ये जोड़ा नहीं है, एक होगा, ये घटाया नहीं है। ये वहाँ पर बराबर होती है दोनों, जैसे वहाँ पर 6 वहाँ पर भी 6 बनता है ना। कहाँ कर रहे हैं वहाँ पर से नहीं नहीं नहीं, ये देखो जोड़ने पर छाना चाहिए और यहाँ घटाने पर 2। तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ ही रहा है, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ ही रहा है, तो क्या दिक्कत है तुमको? घर पे पढ़ा करो, नहीं समझ में आता घर पे पढ़ो। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, क्या कर रहे हैं प्रश्न नंबर 11। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य बराबर 31 है और 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 39 है, तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तिका का दाम बताइए, यही कह रहा है। चलिए पहला देखिए समीकरण क्या बनेगा। 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तिका है, मान लेते हैं पेन, एक पेन का कितने रुपए की है, x रुपए की, और एक अभ्यास पुस्तिका y रुपए की। कुल कितनी पेन है, पहली बार 5 है तो 5x प्लस 3y बराबर 31। 5x प्लस 3y बराबर 31। क्लियर इतना? कितनी पेन थी, 5 और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं को जोड़ने पर कितने रुपए आ रहा था, 31 रुपया। फिर देखिए दूसरी शर्त में क्या कर रहा है, 7x, 7 पेन है तो 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y बराबर कितने रुपए, 39। चलिए दो समीकरण मिल गए, इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए। चलिए क्या करेंगे, इसे कैंसिल कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2 का गुणा करेंगे 6, यहाँ 3 का गुणा करेंगे 6 और घटाएंगे तो कैंसिल होगा, यानी इसमें आपको 2 का गुणा और इसमें 3 का। 2 पच्चे 10x, 2 तिहाई 6y, 31 दूना 62। 3 का गुणा कीजिए, 3 सत्ते 21x प्लस 3 दूना 6y, 39 दूना 78। बोलो माइनस 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 प्लस 6y माइनस 6y कैंसिल। 21 में से 10 जाएगा 11, चिन्ह बड़े का, माइनस 11x बराबर, इसे घटा दो। 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में सही 3 का गुणा करना कितना, सॉरी 3 का गुणा कर तो 78 नहीं आएगा, 39 तिया 27, 3 3 गुणा तो 11, ये होगा ना, घटाओ तो 7 में से 2 जाएगा 5 और 11 में से 6 जाएगा 5, x बराबर माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस 55/11, x बराबर 5, यानी एक पेन का कितने रुपए मूल्य है, 5 रुपए। x का मान मिल गया, y का मान निकालो। 5x प्लस 3y बराबर 31, 5 गुणे x का मान कितना है 5 प्लस 3y बराबर 31, या 3y बराबर 31 प्लस 25, इधर आएगा तो माइनस 25, या फिर 3y बराबर 6, 31 25 6, ठीक है ना, और y बराबर 6/3 या y बराबर 2। ऑप्शन में कोई है, यस तीसरा ठीक उतार लीजिए।
सर को धो दे दाने मारे चल सब इसका ये पता नहीं और कोई है एक लैपटॉप मार देगा उतारिए आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी इक्वल टू दिया है 3 एंगल बी इक्वल टू 2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वैल्यू दे दिया है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने अंश? 180 अंश। इतना क्लियर है। अब यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू बताइए। एंगल a प्लस एंगल b बराबर 180 माइनस एंगल c, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस एंगल c। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। ठीक, यहाँ देखिए एंगल c बराबर कितना दिया है? एंगल c बराबर 2 एंगल a प्लस एंगल b, ये दिया है। ठीक, एंगल सी है, एंगल सी बराबर 2 एंगल ए प्लस एंगल बी। इतना क्लियर है। ए प्लस बी बराबर कितना मिला है आपको? 180 माइनस एंगल सी, तो यह हो जाएगा 2 सर एंगल सी बराबर 3 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या कर रहे हो? एंगल सी बराबर 3 एंगल सी बराबर 3 कहाँ है? ऊपर ये 3, ये वाला सर बी है, बी तो लिखे हैं। इसके बगल में 3 नहीं है, एंगल सी बराबर 3 आप 2 लिखे हैं। कहाँ जी कर रहे हो? यहाँ पर 2 एंगल सी बराबर शुरू यहाँ पे, हाँ यहाँ पर 3 रहेगा। यहाँ पे, यहाँ पे बोलो चावल लीजिए। एंगल सी बराबर 3 है, आप वहाँ पर 2 लिखे हैं। एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, 3 एंगल बी। ठीक है, दूसरा 2 सही तो है जी। हाथ यहाँ पर एंगल सी बराबर नीचे यही 3 रहेगा। एंगल सी बराबर 2, तो ये वाला वैल्यू है। देखो इसे और इसे हमने लिया है। ठीक है, इसे और इसे लिया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ देखो हो जाएगा। और ए प्लस बी बराबर कितना मिला? तो 3 कहाँ आएगा जी? कौन 3? उसका काम आएगा भी, उसकी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है पहले वही लेंगे। देखो एंगल सी बराबर कितना मिल रहा है? एंगल ए प्लस एंगल बी।
देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 माइनस एंगल सी, या फिर एंगल सी बराबर 2 का गुणा करेंगे 360 माइनस 2c, माइनस 2c इधर आएगा प्लस सी, एंगल सी प्लस 2 एंगल सी बराबर 360, या 2c 1c कुल मिलकर 3 एंगल सी बराबर 360 बटे 3 एंगल सी बराबर 120, ठीक है। और एंगल सी देखिए, एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, या फिर एंगल बी बराबर यहां से निकालिए 3 इधर पूरा इधर आएगा तो भाग सी बटे 3, या फिर सी का वैल्यू कितना है 120 बटे 3 बराबर 40 एंगल बी। एंगल ए का वैल्यू निकालिए तो एंगल बी बराबर 40 मिल गया सर, 120 40 कितना होगा 160 प्लस 20, एंगल ए बराबर 20 अंश। बता लीजिए चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए तो x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा समीकरण x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। चलिए देखिए तो दोनों को किस विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, देखिए x प्लस वाई बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 1। देखिए माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, आपको मिलेगा x बराबर वाई प्लस 1। ठीक है, x बराबर आपको मिल गया वाई प्लस 1। समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे वाई प्लस 1, तब क्या मिलेगा आपको x बराबर वाई प्लस 1 प्लस वाई बराबर 4, वाई वाई 2y बराबर 4 माइनस 1 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, या 2y बराबर 3, y बराबर 3 बटे 2। ये आपका y का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर कितना रखना है 3 बटे 2 बराबर 4, या x बराबर 4 माइनस
3 बटे दो। 2। ये देखिए पूर्णांक है या भिन्न है, इसका इसमें गुणा करके इसे घटा देंगे। x बराबर 2 चौके 8, 8 में से 3 जाएगा 5 बटे 2। बता लीजिए। समझ आ रही सब? कौन x बराबर ऊपर पक्षांतर किए हैं, देखो x माइनस 1 माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो प्रश्न नंबर 14, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में अंतर 3 वर्ष का है, ठीक है। मान लेते हैं अनी की आयु बराबर x और बीजू की आयु बराबर y। माना अनी की आयु बराबर x, बीजू की आयु बराबर y। पहली शर्त में कह रहा है अनी की आयु और बीजू की आयु में कितने का अंतर है? 3 का, यानी x माइनस वाई बराबर, बोलिए 3 मिलेगा। अरे जी दोनों को घटाने पे कितना मिल रहा है? 3। तो x माइनस वाई बराबर 3। इसके बाद देखो दूसरी शर्त में कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन की कैथी की आयु की दुगनी है। चलिए अनी की आयु कितनी है? दुगनी, 2x माइनस, और क्या कह रहा है? कैथी और धर्म की आयु का अंतर, बहन कैथी की आयु की दुगनी है। ये देखिए दुगनी है तो क्या होगा? y का आधा हो जाएगा, उसकी जो छोटी बहन है इसकी 2 गुनी है, तो इस बीजू की कितनी होगी? y का आधा, तो y बटे 2 बराबर कितना अंतर है? 30 वर्ष का ना? यस सर, सीसी दिया है ना? हाँ 30 वर्ष का अंतर, ठीक। ये आपका समीकरण नंबर 2। या थोड़ा और इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 2 दूना 4x माइनस वाई, और 2 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा, 30 दूना 60। ये आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए तो देखिए माइनस वाई घटाएंगे तो कैंसिल होगा, यानी समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 3 और 4x माइनस वाई बराबर 60। घटाइए तो माइनस, ये माइनस है प्लस और ये माइनस, प्लस वाई कैंसिल, और 4x 8x घटाएंगे तो 3x, चिन्ह बड़े का माइनस है तो माइनस 3x बराबर 60 में से 3 जाएगा 57, बड़े वाले का माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, x बराबर 57 बटे 3, या x बराबर कितना आएगा? 3 ठीक ना? x बराबर 19। x का मान मिल गया, y का मान निकालना है समीकरण 1 से।
समीकरण 1 में रखिए तो x का मान और y का मान निकाल लीजिए। x माइनस वाई बराबर 3 या x बराबर 19 माइनस वाई बराबर 3 प्लस 19 इधर आएगा तो माइनस 19 3 माइनस 19 या माइनस वाई बराबर 16 माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 16। अतः अनी की आयु 19 वर्ष, बीजू की आयु 16 वर्ष। उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं किसी स्टेप में। कोई प्रॉब्लम? अभी कितना प्रश्न बाकी है जी? बहुत आपने आज खत्म कर दिया। आज खत्म करने के मूड में थे, नहीं खत्म होगा क्या? हो जाएगा। दिन भर 4-5 होगा। 3 छठ है। चलो ये सब देखिए। बोलो 2x 1 2 3 8 2x 2 बराबर 3 2 गुना 4 ये कहाँ से है? अरे 4 इसको कर दिए 2 2 4 है, बस ये खत्म हो गया ना, फिर 30 बचे नीचे 2 बचेगा ना भी, ऐसे ट्रांसफर अरे करेंगे। इसमें इन लोग का जितना घटना जाकर पड़ा उठा अरे देखिए 2 4 4 है, अभी खत्म हो गया। अरे 30 में बड़ा दूंगा। देखो 2 गुना 4x माइनस वाई बटे 2 बराबर 30, 2 इधर भाग इधर आएगा पूरा 4x माइनस वाई बराबर 60। लोग भिन्न वगैरह तो बता दिए 4 चीज़ें आनी चाहिए। हाई स्कूल में पहुँच गए तो उनको जोड़ना घटाना नहीं आता, क्लास होता है वहाँ भगा देते समय आया ये तो फिर ले रहा वही भिन्न का जोड़ना घटाना आना चाहिए। प्रश्न नंबर 15 का समीकरण जरा बोल दो। x माइनस वाई बराबर 2 x माइनस वाई बराबर 2 2 दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1 बराबर 1 है। यही है? यस उतार लिया आपको? जी सर। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, सॉरी 15 x माइनस वाई बराबर 2 2x माइनस 3y बराबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2 इसको कैंसिल करना चाहते हैं, y को कैंसिल करते हैं। देखिए y को कैंसिल करने के लिए यहाँ 3y यहाँ भी 3 लाना होगा, यानी समीकरण 1 में 3 का गुणा करके 2 से घटाने पर समीकरण 1 में 3 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 3 का गुणा करना है, 3x माइनस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 1। चलिए घटाइए, माइनस प्लस माइनस प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 3x 2x आपको मिलेगा 1x, एक लिखते नहीं केवल x, और में से एक जाएगा 5।
x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से मस्करी हो गई x माइनस वाई बराबर 2, x बराबर 5 माइनस वाई बराबर 2 माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5 माइनस वाई बराबर, देखिए 5 में से 2 जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस वाई बराबर 3 45। अरे यार कभी 4 चार बना दी तुम सीधे बैठते